लामिया की नजरों ने कबीर राठी को इधर उधर हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। राहत की सांस लेते हुए वो बोली, शुक्र है वो मॉन्सर चला गया, वरना मैं रात इस कमरे में अकेले उस मॉन्सर के साथ कैसे गुजारती। मुझे तो नींद भी नहीं आती। उसी समय लामिया को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही वो पलटी और सामने कबीर राठी को देखा तो वो एकदम से बुरी तरह से डर गई। 2 कदम पीछे जाती घबराहट में उसका सिर दीवार से टकरा गया। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, कबीर राठी के मजबूत हाथों ने उसके कंधे से थामकर उसे संभाल लिया। ये अभी कुछ देर पहले तुम मुझे क्या कहकर बुला रही थी? कबीर राठी उसे छेड़ते हुए बोला तो लामिया अकबल को घबरा गई। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। लामिया हकलाते हुए बोली, अच्छा तो फिर कोई भूतनी थी जो अपने मजनू मॉन्सर को याद कर रही थी। वो उसे और भी चिढ़ाते हुए बोला। कबीर राठी उसकी बातें सुन चुका था, जिस पर लामिया परेशान हो गई। खैर, रात के 12 बज रहे हैं, तुम चाहो तो रद्द कर सकती हो, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है जानू। ये कहकर वो आराम से अपने बेड पर लेट गया। ये देखकर लामिया हैरान होकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? बेड पर तुम सोगे तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? कबीर आंटी फैलकर लेटते हुए और भी मजे से बोला, इतना बड़ा बेड है, तुम जैसे 2-3 छोटे बच्चे भी आराम से सो सकते हैं। वैसे तुम चाहो तो घर से थोड़ी दूर एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ है। वो उसके नाजुक जिस्म और कम उम्र पर बार बार उसे बच्चा कहकर चिढ़ा रहा था। लामिया घूर कर उसे नासमझी से देखने लगी। ऐसे क्या घूर रही हो? भूतनिया नीम के पेड़ों पर ही रहती है। वो उसकी कंफ्यूजन को दूर करता हुआ हंठ दबाकर मुस्कुराया तो लामिया गुस्से से तकिया उठाकर उस पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मैं भूतनी लगती हूँ? कबीर राठी उसे और भी तंग करते हुए बोला, नहीं वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके मुंह से तारीफ सुनते ही लामिया पलके झपकाने लगी। फिर वो आगे बोला, हाँ, लेकिन जब तुम ऐसे गुस्से से घूरती हो तो भूतनियों से कम भी नहीं लगती। लामिया तमतमा उठी थी। ही फनी, लेकिन मैं बेड पर तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगी। गुस्से से नाक फुलाते हुए वह बोली। उसकी बात से कबीर राठी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, इतना बड़ा कमरा है, जिस कोने में दिल करे सो जाओ। लामिया ने देखा कि कबीर राठी का अपनी जगह से हिलने का कोई इरादा नहीं, तो वो गुस्से से पैर पटकती हुई बेड की एक साइड पर जाकर लेट गई और सिमट गई। रात के बीच का पहर था। जब बेचैनी से लामिया की आँख खुल गई, उसने अपने जिस्म पर कुछ भारीपन सा महसूस किया। ठीक से देखने पर उसने पाया कि कबीर राठी का भारी हाथ उसके सीने पर था और उसका चेहरा भी उसके बेहद करीब था। लामिया की धड़कनें तेज हो गई। उसकी इतनी नजदीकी से घबराकर वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर कबीर राठी गहरी नींद से घबरा गया और इधर उधर देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या सच में भूत देख लिया? तभी लामिया गुस्से से उसका हाथ खींचकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारा हाथ मुझ पर क्या कर रहा था? तुम नींद में मेरे इतने करीब क्यों आए? मैंने पहले ही कहा था, बिना मेरी इजाजत तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, चाहे मेरे पति ही क्यों ना हो तुम। कबीर राठी जम्हाई लेते हुए बोला, मैंने भी कहा था तुम्हें हाथ लगाने के लिए मुझे किसी तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं वह जागते हुए भी कर सकता हूँ। खैर, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। शायद नींद में मेरे हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चलते हैं। कितना झूठ बोलते हो आप। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने किया है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना? झूठे मक्कार। लामिया का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नींद में था। हो सकता है गलती से ये सब हुआ हो, इसमें इतना परेशान और हंगामा करने की क्या बात है? कबीर राठी भी तमतमाकर बोला, गलती? अरे वाह, अब इस बेशर्मी को गलती का नाम दे दो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब रात भी खराब कर दी। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जो सजा के तौर पर तुमसे पाला पड़ा है। ये सब तुमने जानबूझकर ही किया है। लामिया की लगातार बकबक सुनकर कबीर राठी ने परेशान होकर आंखें बंद कर ली, जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो।
अगले ही पल उसने लामिया को जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसकी आवाज बंद कर दी। कबीर राठी की इस हरकत ने लामिया एकदम जैसे सदमे में चली गई थी और बर्फ की तरह जम गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अगले 2 सेकंड में उसके साथ क्या हुआ था। कबीर राठी जोर से उसके होठों की नरमाहट को अपने होठों में समेटते हुए फिर वह उसकी दूधिया गर्दन की तरफ झुक गया था और तीव्रता से उसकी गर्दन को छूने लगा, यहाँ तक कि वह निशान भी छोड़ने लगा। जब लामिया को दर्द का एहसास हुआ तब उसका सदमा टूटा। उसे समझ आया कि कबीर राठी क्या कर रहा था, जो उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया था। वो उस पर चीखने चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे मुंह में ही शब्द रुक गए थे। गहरी सांस लेते हुए आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए वो उसे संयम के साथ देखती रही। तब कबीर राठी बोला, तुमने देखा स्वीटहार्ट? जब कबीर राठी कुछ करता है तो खुलकर करता है। वो किसी से डरता नहीं और उसे खुलेआम स्वीकार भी करता है। जब कह दिया था कि गलती से हुआ तो गलती से हुआ था, इसके बावजूद तुम इल्जाम पर इल्जाम लगाती रही तो फिर उसे सच करके दिखाना भी था। आगे से याद रखना, अभी ये फैसला छोटा सा ट्रेलर है, अगली बार पूरी फिल्म दिखाऊंगा। ओके बच्चा, गुड नाइट। लामिया उसकी बात सुनकर गहरे सदमे में थी। वो गुस्से से उसे देखती हुई जाकर सोफे पर बैठ गई। दोनों होठों और गर्दन पर जलन का एहसास अभी भी हो रहा था। वो जालिम बड़ी ही शिद्दत से उसके नरम नाजुक गर्दन और होठों पर टूटकर बरसा था। अगली सुबह जब लामिया सोकर उठी तो पिछली रात जो कुछ हुआ था उसे सोचकर वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वह सच था या सपना। उसका सिर दर्द करने लगा। सपन मन ही मन कोसती हुई वह तैयार होकर नीचे आ गई। मिताली और राकेश जी को नाश्ते की मेज पर बैठा देखकर उसने उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लिया। मिताली जी खुशी से उसे निहारते हुए उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई थी और उसे नाश्ता कराने लगी। बेटा, आप खुश हैं? किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी बात हो जो कबीर ना मानता हो तो मुझे आकर बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। राकेश ही माहौल को हल्का बनाते हुए बोले। इस पर वो जबरदस्ती होठों पर मुस्कान लाते हुए नाश्ता करने लगी। फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अलमारी से कपड़े निकालकर जैसे ही बदलकर बाहर आई तो सामने कबीर को अपनी मजबूत ड्रेसिंग, मजबूत पर्सनैलिटी के साथ खड़ा दिखाई दिया। उस समय लामिया बिल्कुल एक छोटी सी कॉलेज गर्ल लग रही थी। उसे देखकर कबीर की नजरें भी कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। कबीर के वजूद को नजरअंदाज करते हुए वो आईने के सामने बाल बनाने खड़ी हो गई। उसकी गहरी नजरें ऊपर से नीचे तक लामिया का जायजा लेने लगी। उसके घर एक खूबसूरत बाल हवा से लहरा रहे थे। उसके जिस्म की हल्की सी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था और कबीर राठी जैसे उस खुशबू में खोता जा रहा था। लामिया भले ही उसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन उसकी गहरी नजरें अपने जिस्म के आर पार होते वो साफ महसूस कर रही थी। तब वो एकदम तनक कर बोली, मेरी खुशियों को तो तुम्हारी नजर लग ही गई। अब क्या मुझे भी नजरों से मारने का इरादा है तुम्हारा? या फिर तुम्हारी नजर ही ऐसी है जो हर खूबसूरत लड़की पर जाकर चिपक जाती है? उसकी बात पर कबीर राठी जैसे होश में आया, बात का मतलब समझते ही वो गुस्से से उसके पास आता हुआ बोला, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं मेरी जानू के। वैसे भी अपनी बीवी को नजर भरकर देखने में कैसी शर्म। अच्छा ये बताओ, इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? उसके इतना करीब आने पर लामिया की धड़कनें तेज हो गई। उसे अजीब से एहसासों ने घेर लिया जिनसे वो आज तक अनजान थी। खुद को संभालते हुए सबसे पहले उसने उसे सामने से हटाया और उससे दूर जाते हुए बोली, शादी हुई है, कोई काले पानी की सजा नहीं कि मैं कैद होकर बैठ जाऊं। वैसे तो डॉन बने फिरते हो तो ये मालूम ना करवा सके कि मैं रोज कहाँ जाती हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं, आगे की जानकारी खुद ही करवा लेना। ये कहकर वो बाहर जाने लगी थी कि तभी कबीर राठी ठंडी और भारी आवाज में बोला, मुझे धोखा मत देना लामिया। धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता।
ये सुनकर लामिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो झटके से पलटी और उसकी वीरान आंखों में एक पल को देखते हुए बोली, धोखा देना क्या सिर्फ तुम्हें आता है? कोई तुम्हें धोखा दे तो बर्दाश्त नहीं होता। कबीर राठी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उसकी बात सुनकर कबीर राठी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ाया और उसके कान में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि धोखा मैंने दिया है? आंखें खोलकर देखो मेरी जानू। हो सकता है धोखा बहुत पहले से कोई तुम्हारा ही करीबी तुम्हें देता आ रहा हो और तुम्हें पता ही ना हो। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस धोखे से बचा लिया। लामिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर राठी की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन लामिया को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो हिचकिचाते हुए बोली, मतलब क्या कहना चाहते हो? कबीर आंटी के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। बिना कुछ बोले वह कमरे से बाहर जाने लगा। तब लामिया जल्दी से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम मुझे मेरे ही अपनों के खिलाफ इस्तेमाल करके कोई बदला लेना चाहते हो। मैं समझ गई तुमने अपने फायदे के लिए मुझसे शादी की, वरना तुम्हारी मंगनी तो दीदी से तय थी। तुम दोनों की शादी होने वाली थी। कमरे से जाता हुआ कबीर राठी गुस्से से पलटा और तेज कदमों से उसके पास आया। उसने जोर से उसके कंधे को पकड़कर झटका देते हुए कहा, पहली बात, तुम्हारे बाप ने पैसों के गायब होने के बदले तुम्हारी बहन को मेरी झोली में डालने की पेशकश खुद की थी। मैंने नहीं। मैंने तो हाँ भी नहीं की थी और ना ही ऐसा कोई इरादा था। तुम्हारे बाप ने खुद ही सोच लिया कि उसकी शादी मुझसे होगी। मैंने तो उसे देखा तक नहीं और ना ही उसका नाम जानता हूँ। लेकिन हाँ, तुमसे शादी करना मेरा अपना सोचा समझा फैसला था। समझी? अब आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से दोबारा ये बात सुनी तो तुम मेरा रात वाला रूप देखोगी। उसे झटके से छोड़कर वो बाहर चला गया और पीछे लामिया अनगिनत सोचों में खोई खड़ी रह गई। वो उसके मन में शक का बीज बो गया था। तभी पिछली रात की घटना एक बार फिर उसके दिमाग में घूम गई और उसके पूरे जिस्म में एक सहन सी दौड़ गई। विशाल होटल के कमरे में बैठा ड्रिंक का गिलास खाली करते हुए गुस्से से बोला, लामिया की हिम्मत कैसे हुई कबीर राठी से शादी करने की? कितनी कोशिशें की थी मैंने, लेकिन वो कबीर विशाल ये सोच सचकर पागल हो रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई भागते हुए उसके पास आया। वो लड़की उसकी गोद में बैठ गई और उसके होठों पर अपने हंठ रख दिए। विशाल ने अपनी गोद में बैठे उस लड़की का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों को तीव्रता से पीने लगा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे में खोए, इसी तरह एक दूसरे को चूमते रहे। जब थककर वो लड़की उससे दूर हुई तो बोली, आई मिस यू डार्लिंग। तुम जानते हो कितनी मुश्किलों से हमने ये सब प्लानिंग की थी। पापा के अकाउंट से पैसे चुराए ताकि कबीर राठी से मेरी शादी हो जाए, और फिर मैं उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें लाकर देती ताकि तुम उसे हराकर जीत सको। लेकिन ऐन वक्त पर वो शातिर आदमी लामिया से शादी कर गया। सॉरी जानू, ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकी। कबीर के बॉडीगार्ड पूरे घर में फैले हुए थे। आंखों में नशे की चमक लिए काव्या विशाल की बाहों में सिमटते हुए बोली। विशाल ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं जान, हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। क्या मतलब? क्या आगे का भी कोई प्लान है तुम्हारे पास? लेकिन लामिया बहुत उसूलों वाली है और पापा की तरह ईमानदार भी वो कभी इस समय हमारा साथ नहीं देगी। उल्टा जब उसे पता चलेगा तो वो कबीर राठी की तरफ हो जाएगी और हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। काव्या परेशान होकर बोली। इस पर विशाल हंस पड़ा। अभी के लिए ये सब मत सोचो डार्लिंग, आज हमें बस एक दूसरे को जी भर के प्यार करना है। इतने दिनों के बाद तुम्हारी बाहों में आया हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था, और अब जब इतने करीब आ गई हो तो खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। विशाल ने काव्या को अपने पास खींच लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। काव्या भी उसकी नजदीकी में खो गई। दोनों का ये गंदा खेल एक बार फिर शुरू हो गया था।
उधर जब लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची तो अनु उसे देखते ही भागकर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। कैसी है लामिया मेरी जान? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। अनुदास आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ, शायद यही मेरी किस्मत में था। लामिया खुद पर हल्का सा हंसते हुए बोली, अब क्या होगा? क्या तुम कबीर राठी को स्वीकार कर चुकी हो? अनु चिंतित होकर बोली, कभी नहीं, उसने धोखे से शादी की है, पापा को ब्लैकमेल करके। मैं उस धोखेबाज को कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे बाहर की एक मेडिसिन कंपनी में जॉब ऑफर दी है। कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब मैं उस आदमी से दूर चली जाऊंगी। उसके जितने पैसे पापा के अकाउंट से गायब हुए हैं, वो सब उसके मुंह पर मारकर मैं उससे तलाक ले लूंगी। लामिया की आंखों में आग धधक रही थी जब वो ये कह रही थी। दूसरी तरफ गुनाहों के दलदल में डूबे वो दोनों अब भी एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी विशाल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा था, लामिया यूनिवर्सिटी आई है। विशाल तुरंत काव्या की बाहों से निकलकर अपने कपड़े पहनने लगा। क्या बात है? अचानक कहाँ जा रहे हो? काव्या एकदम परेशान होकर बोली, तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी आई है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। विशाल एक आंख दबाते हुए बोला, लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी है कबीर राठी से। काव्या माथे पर बल डालते हुए बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जो कबीर ने किया उसका बदला भी तो लेना है ना। वैसे तुम्हारी बहन है बड़ी कमाल की चीज, उसे देखते ही आदमी बहकने लगता है। विशाल शातिर मुस्कान के साथ आंख दबाकर बोला, जिस्म से मेरे प्यास बुझा रहे हो और तारीफ उसकी कर रहे हो। इस बार काव्या नागिन की तरफ हुफकार उठी, जबकि विशाल हंसता हुआ वहां से चला गया। उधर यूनिवर्सिटी में लामिया अपनी क्लास लेने के बाद अनु के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी कि अचानक उसने सामने से विशाल को आते देखा और हैरान होकर रुक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अब? लामिया के चेहरे पर झुंझलाहट थी। तुमने ऐसा क्यों किया लामिया? मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कबीर राठी से शादी क्यों की? विशाल दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, मिस्टर मेहरा, अब आपको मुझसे ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं अब किसी की बीवी हूँ, किसी की इज्जत हूँ। समझे, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो सख्त तेवरों में बोली, एक ही दिन में तुम उसकी जबान बोलने लगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने मुझे हराने के लिए बिजनेस में मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी की है, तब क्या करोगी लामिया? वो इंसान बहुत चालाक है। लोगों को हराने और खुद जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी। विशाल अपना दाव खेलते हुए बोला। लामिया उसकी बातें सुनकर सदमे में थी। नहीं कबीर, ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आंखों में बड़े बड़े आंसू भरे वो अविश्वास से जैसे खुद से बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। उस पर भरोसा मत करना। मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले हैं लामिया। मासूमियत और बेचारगी का जाल बिछाकर विशाल वहां से चला गया। लामिया भी जल्दी से वहां से निकल गई, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और वहां किसी बच्चे की तरह बैठकर रो पड़ती। उधर कबीर राठी लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें टिकाए ये सब कुछ देख रहा था। उसका असिस्टेंट अपने बॉस को परेशान देख रहा था, जो हंट नीचे चुप बैठा था और एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। चीफ, क्या करना है अब? क्या उस विशाल मेहरा को सबक सिखाऊं? असिस्टेंट ने फौरन पूछा। अब तक कबीर बिल्कुल शांत था, लेकिन असिस्टेंट की बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और बोला, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि उससे मुझ पर कितना भरोसा है। कबीर का इशारा लामिया की तरफ था। वो जैसे किसी गहरी सोच में खोया हुआ बोला, लेकिन चीफ, वो आदमी मैडम का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये जानते हुए भी कि अब वो आपकी पत्नी है। मुझे डर है कहीं वह मैडम को आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी और मैडम की शादी जिन हालातों में हुई है, वो इंसान को अपनी राह से डगमगाने में एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। पहली बात, वो ऐसी नहीं है। वह बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। दूसरी बात, जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी वो खुद फैसला कर लेगी कि कौन उसका अपना है और कौन दुश्मन। मैं ये सब उसी पर छोड़ता हूँ। खैर,
तुम लामिया पर नजर रखना। मैं नहीं चाहता कि वो विशाल उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अब वो मेरी पत्नी है। मुझे यकीन है ये विशाल मुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने संजय साहब के अकाउंट से पैसे चुराने के लिए उनकी बेटी का इस्तेमाल किया, फिर उन्हें मेरे सामने धोखेबाज की तरह पेश कर दिया, ताकि संजय साहब मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें और उस गिल्ट से बाहर निकल सकें। लेकिन मुझे उसी दिन शक हो गया था जब पैसे अचानक गायब हुए थे, और मेरा शक सही निकला जब मैंने उस होटल के कमरे में उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था विशाल का प्लान मैं उसी के मुंह पर मारूंगा। लामिया से ठीक मांगने के वक्त शादी करके मैंने एक तरफ उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली और दूसरी तरफ विशाल की पूरी प्लानिंग भी फेल कर दी। कबीर राठी आंखों में चमक लिए मुस्कुराता हुआ बोला, सर, वैसे आप चाहते तो विशाल मेहरा की सच्चाई जानने के बाद उसे मच्छर की तरह कुचल कर रख सकते थे, लेकिन आपने उसे इतनी ढील क्यों दी? असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा। फिर खेल का मजा कैसे आता? कबीर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला था। लामिया नम चेहरा लिए घर आई तो मिताली जी प्यार से बोली, बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो, फिर हम सब मिलकर डिनर करेंगे। उनके इतने प्यार से कहने पर लामिया कमरे में आकर कपड़े निकालने लगी। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसे तेज चक्कर आया और उसका सिर दीवार से टकरा गया। विशाल की बातों से परेशान वो भूखी प्यासी सिर्फ सुबह का नाश्ता करके इधर उधर भटकती रही थी। तभी कबीर, जो फ्रेश होकर गीले बाल पोंछता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला था, उसने लामिया का सिर दीवार से टकराते हुए देख लिया था। वो तुरंत तेज कदमों से उसकी तरफ आया और उसका सिर पकड़कर धीरे धीरे सहलाने लगा। आराम से लामिया, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? लामिया हैरान नजरों से उसकी आवाज में घुली अपनी चिंता और नरमी महसूस कर रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे आराम से बेड पर बिठाता हुआ उसके सिर को देखने लगा, जहां चोट लगी थी। बस एक पल लगा था पिघलने में, और वो मोम की तरह पिघलकर ढेर हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई। कबीर के शरीर से आती हल्की सी खुशबू लामिया को बेचैन करने लगी। विशाल की सारी बातें उसके दिमाग से जैसे गायब हो गई थी। जब कबीर उससे थोड़ा सा दूर हुआ तो एक पल के लिए उसके लाल चेहरे को देखने लगा। उस पल वो इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि कबीर का दिल भी जैसे बहकने लगा। तभी लामिया उसे हल्का सा धक्का देकर वॉशरूम में चली गई और कबीर भी होश की दुनिया में आकर हल्का सा हंस दिया। उस समय सब खाने की मेज पर मौजूद थे। राकेश जी और मिताली जी उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। कबीर राठी बीच बीच में उसकी प्लेट में थोड़ा सा खाना रख देता और उसे देखता रहता, जो चुपचाप खाना खा रही थी। कबीर को पता नहीं क्यों उसकी ये खामोशी बुरी तरह चुभ रही थी। उसे लामिया को तंग करना, उसकी नोकझोंक करना अच्छा लगता था, लेकिन अब वो ये सब मिस कर रहा था। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। तभी एक नौकर सबकी नजर बचाकर केतली में कोई पाउडर जैसी चीज मिलाकर सीधा ऊपर कबीर के कमरे की तरफ आया और दरवाजा धीरे से खटखटाया। लामिया ने दरवाजा खोला तो वो नौकर ट्रे उसके हाथ में देते हुए बोला, मैडम, ये सर की ग्रीन टी है। वो रोज रात को सोने से पहले ही ग्रीन टी लेते हैं, लेकिन कबीर अभी स्टडी रूम में है। आप ये ट्रे वही ले जाइए। वो ट्रे आगे करते हुए बोली, मैडम सर, ये ट्री अपने बेड पर ही पीते हैं। नौकर ये कहकर तूफान की तरह वहां से चला गया, जैसे उसे पकड़े जाने का डर हो। लामिया पीछे हैरान सी ट्रे लिए खड़ी रह गई। फिर अंदर जाकर खुद से बोली, चलो जी, अब यही एक काम रह गया था। लामिया उस मॉन्स्टर को अब टी बनाकर पिलाएगी। काश मैं उसे टी में जहर मिलाकर पिला सकती, इससे बुरा और क्या होगा। मेरे लिए अजीब अजीब मुंह बनाते हुए वो बच्चों की तरह खुद से बोल रही थी। तभी कबीर अंदर आया और उसे यूं मुंह बनाते देखकर बोला, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी गुस्सैल होने के साथ साथ नकचड़ी और पागल भी है। मैं तुम्हें कल ही पागल खाने लेकर चलता हूँ। वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं।
मिनटों में दिमाग ठीक कर देते हैं। कबीर की आवाज सुनकर वो चौंक गई और गुस्से से घूरने लगी। छोटे मक्कार धोखेबाज होने से तो कई बेहतर है पागल होना। कबीर को उसकी बात समझ नहीं आई। वो आंखें छोटी किए उसे देखने लगा, फिर हंसते हुए बोला, सच सामने आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा, और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब सच्चाई सामने आएगी। चाहूं तो मैं एक झटके में तुम्हारी आंखों से झूठ का पर्दा हटा सकता हूं, लेकिन क्या है ना तुम उसमें भी मेरी ही कोई गलती निकालकर मुझे ही दोषी ठहराओगी। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। लामिया एक बार फिर उसकी की हुई उलझी बातों में फंसी खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस सच्चाई की बात कर रहा है। आखिर क्या राज था? उसने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। आखिर वो किसकी बात पर यकीन करें, उस विशाल की या फिर कबीर राठी की? फिर सिर झटकते हुए वो कबीर के लिए ग्रीन टी बनाने लगी। जब तक टी तैयार हुई कबीर भी कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ गया था। उस समय वह अपने सामान्य रूप में बहुत हैंडसम और बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बिखरे बाल, आत्मविश्वास से भरे नैन नक्श और सदा हुआ शरीर उसे सबसे अलग दिखाते थे। लामिया हाथ में टीली अनायास उसे देखती चली गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक मिनट से उसे देख रही है। जब कबीर को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर देखा। कुछ कदम दूर लामिया टी हाथ में ली उसी को देख रही थी। लामिया कबीर की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। थोड़ी सी शर्मिंदा लगती हुई वो हाथ में पकड़ी टी उसके पास लेकर चली आई। अब कबीर हैरानी से कभी टी को देखता तो कभी लामिया के चेहरे को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे टी क्यों दे रही है। जब उसके कप न पकड़ने पर लामिया ने जबरदस्ती टी उसके हाथ में पकड़ा दी तो वो सोफे पर आकर बैठ गई और मोबाइल चलाने लगी। लामिया के कुछ भी न बोलने पर कबीर खुश हो गया। उसे लगा कि लामिया खुद से उसके लिए कुछ लेकर आई है। वैसे रात को ग्रीन टी पीने से नींद काफी अच्छी आती है। थैंक यू उस टी के लिए। वो एक सिप लेते हुए मजे से बोला। टी उसे काफी कड़वी लग रही थी। कबीर की बात पर लामिया दांत दिखाकर मुस्कुरा दी। कबीर को टी पीता देखकर लामिया ने अपने लिए भी एक कप में टी डाल ली और वहीं सोफे पर वापस आकर बैठ गई। जब तक लामिया टी बनाती कबीर अपना पूरा कप पी चुका था और अब उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे। सिर झटक कर उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसके साथ उसे तेज गर्मी भी लगने लगी थी। जब लामिया ने भी वो टी पी तो उसे भी वह बहुत कड़वी लगी। छी, ये कितनी गंदी है। पता नहीं रोज ये गंदी टी तुम कैसे पी लेते हो। एक सिप लेकर वो कप दूर रखते हुए बोली। भले ही इस वक्त कबीर को चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो उसकी बात पूरी ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं रोज ही टी पीता हूँ? मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है। अब तो लामिया का सिर भी घूमने लगा था। घबराकर वो उठी और कबीर के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो नौकर तो कह रहा था तुम्हें ग्रीन टी पसंद है। लामिया का हाथ पकड़ते ही कबीर का पूरा शरीर कांप उठा और उसे पसीना आने लगा। उसने तुरंत एसी का टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन अब लामिया को भी गर्मी लगने लगी। उसने अपने कपड़ों को झाड़ना शुरू कर दिया। अचानक इतनी गर्मी क्यों लगने लगी है? और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। लामिया इतना ही बोली थी कि कबीर ने अपने जज्बातों को काबू करते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, कौन था वो नौकर जो तुम्हें ये टी देकर गया? मुझे क्या पता, मुझे तो यहाँ अभी एक ही दिन हुआ है। तब कबीर तेजी से खड़ा हुआ, लामिया का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला, आज की रात तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। अगर तुम यहाँ रही तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम मुझे ब्लेम करोगी और मैं तुम्हारी बेकार के इल्जाम सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। ऐसा करो, आज की रात तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। कबीर उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जा रहा था। लामिया को अब तक हल्का सा नशा चढ़ चुका था। वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, तुम खुद को समझते क्या हो?
जब तुम्हारा दिल करेगा मुझे कमरे में जबरदस्ती लेकर आओगे, और जब दिल करेगा बाहर निकाल दोगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं इसी कमरे में सोऊंगी। अब कबीर की बूहे गुस्से से तन गई। उसने ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, जितना कह रहा हूं उतना करो, वरना कल सुबह आज की रात को याद करके पछताओगी। कबीर एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए बोला। अब तो लामिया से ठीक से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए कबीर के सीने से लग गई और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ कसकर बांध लिए। उसकी नरम गरम सांसें और मुलायम शरीर को महसूस करता कबीर अब खुद पर से नियंत्रण खोता जा रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भी ली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बहुत कोशिश के बाद भी जब उससे खुद को संभालना मुश्किल हो गया तो उसने धीरे से लामिया को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। लामिया अगले ही पल डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे बेड तक लाया और धीरे से वहां बिठा दिया। फिर उसने अपनी शर्ट एक झटके में उतार कर दूर फेंक दी। लामिया उसके इरादों को समझते हुए और उसकी मजबूत काया को देखते हुए हैरान रह गई। कबीर धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगा। अपने नाजुक हाथों से हल्की कोशिश करते हुए वो उसे रोकने लगी। छोड़िए मुझे कबीर। लेकिन कबीर उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके करीब आकर बेहद धीमी लेकिन मद्दोश आवाज में बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम ही जिद कर रही थी कि मेरे साथ इसी कमरे में सोओगी, और यह टीवी तुम ही लेकर आई थी। अब जो हो रहा है उसका सामना करो, क्योंकि लाखों कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जज्बातों का तूफान इतना तेज हो चुका है, अगर रोका तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद कबीर ने उसके माथे के पास अपना चेहरा झुका लिया। लामिया कुछ पल तक छोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कबीर की ताकत और उस अजीब हालत के दबाव में वो थककर शांत हो गई। कमरे में माहौल भारी हो चुका था और दोनों के बीच तनाव और उलझन गहरी होती जा रही थी, जिस पर वो घबराकर भागने को उठी थी। लेकिन अगले ही पल कबीर ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। वो उसके नाजुक सीने पर झुका हुआ था। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी और कबीर के गर्म सांसें लामिया के चेहरे को झुलसा रही थी। लामिया को उसकी तेज चलती धड़कनें अपने सीने के करीब साफ साफ महसूस हो रही थी, जिससे घबराकर वो एक बार फिर लड़खड़ाती आवाज में बोली, कबीर रुक जाइए, ये ठीक नहीं हो रहा। जब कबीर बेखौदी के आलम में प्यार से बोला, तुम्हारे साथ मैं इतना आगे रुकने के लिए नहीं बढ़ा, जो भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन अब मैं खुद को तुमसे और दूर नहीं रख सकता। कबीर की प्यार भरी शिद्दतें लामिया के पूरे वजूद को भिगोने लगी। वो कभी उसकी नरम मुलायम धड़कनों को अपनी जुबान से गीला करता तो कभी उसके नरम पेट पर अपनी जबान की सरसराहट बिखेर रहा था। पेट से थोड़ा सा नीचे और आया तो लामिया मचल उठी थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ते हुए खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर की बेबाक हरकतें उसे संभलने नहीं दे रही थी। बेखद होती अब लामिया भी कबीर का साथ देती, उसकी मोहब्बतों में डूबती जा रही थी। एक दूसरे की कुर्बत के नशे में गुजरा दोनों का ये हसीन लम्हा सुबह 4 बजे तक चला। सुबह 4 बजे जाकर कबीर ने लामिया को अपनी मोहब्बत भरी पनाहों से आजाद किया और उसे सीने से जोर से लगाए, ऐसे सोया जैसे कोई लामिया को उससे छीन कर ले जाएगा। लामिया की नींद खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी से खुली। जब उसने बिना के खुद को कबीर राठी की बाहों में देखा तो उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान दिखाई दे रहे थे। वो घबराकर उठना चाहती थी, लेकिन कबीर के हाथों ने उसे कसकर अपनी तरफ खींच रखा था। उसके उठने पर वो थोड़ा सा हड़बड़ाया था। उसे और भी अपनी तरफ खींचते हुए उसकी नरम धड़कनों में अपना चेहरा छुपा लिया। तभी रात के एक एक पल को याद उसके मन में तेजी से दौड़ने लगी थी। उसी समय कबीर की भी आँख खुल गई।
उसने पूरी चाय पी थी, इसीलिए अभी भी उसका सिर भारी था और सब कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद जब उसका दिमाग संभला तब उसने अपने पास लामिया को देखा, जो चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसे रोते देख कबीर ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और घबराकर बोला, लामिया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तभी उसकी नज़र उसकी हालत पर गई और रात की सारी बातें उसे भी याद आ गई। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। लामिया ने उसका हाथ झटक दिया, खुद को कंबल में ढक लिया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो कबीर को चिंता होने लगी। वो दरवाजा खटखटाते हुए बोला, लामिया जल्दी बाहर आओ। अगर तुम 1 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और अंदर आ जाऊंगा। उसकी बात असर कर गई। लामिया ने दरवाजा खोला और उसे गुस्से भरी नजरों से देखती हुई बाहर जाने लगी। तभी कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर उसे वापस अंदर खींच लिया और दीवार के पास रोक दिया। मुझे छोड़ो कबीर, मैं अब एक पल भी यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुमने जानबूझकर मेरे साथ ये सब किया है, ले लिया ना बदला। तुमने विशाल से मेरी जिंदगी बर्बाद करके। तुम बहुत बुरे हो। वो बेकाबू होकर रो रही थी और उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। कबीर ने धीरे से उसके माथे पर अपने होठ रखे और उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, जो कुछ हुआ मैं जानता हूँ वह गलत हुआ, लेकिन मेरा विश्वास करो लामिया, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। जिस झूठ पर तुम यकीन कर रही हो उसका सच तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में दिखाई देती सच्चाई को देखकर भी लामिया का दिल शांत नहीं हुआ। उसने उसे जोर से धक्का दिया और वहां से चली गई, जबकि कबीर को अपने भीतर गहरे पछतावे ने घेर लिया। वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आया और नाश्ता करने के बाद लामिया को अपने साथ एक होटल ले आया। अब क्या यहाँ लाकर फिर से मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा है तुम्हारा? ढेर सारे कमरों को देखते हुए वह डर कर वापस भागने लगी। तभी कबीर राठी हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे कुछ भी करने के लिए इन होटलों के कमरों की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में ही बहुत खुश हूँ। कबीर अब उसे एक कमरे के पास लेकर आया। उसने इशारे से उसे चुप रहने को कहा था और कार्ड से दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य देखते ही लामिया शर्म, गुस्से, नफरत और घिन के एहसास से भर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कबीर की मजबूत पकड़ ने उसे रोक लिया। अब लामिया जोर जोर से रोती हुई कबीर के सीने से लग गई, क्योंकि उसने काव्या और विशाल को एक दूसरे की बाहों में ये कहते हुए सुना था, अब देखना डार्लिंग, जब उसे ड्रग से कबीर अपने होश खो देगा और लामिया की इज्जत बर्बाद कर देगा, क्योंकि उस नशे में वह इंसान और जानवर का फर्क भूल जाएगा। वह बुरी तरह लामिया के नाजुक वजूद को रौंद कर रख देगा। तब लामिया उसे धोखेबाज के साथ अपराधी भी समझेगी और मेरे पास आएगी। फिर मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगा। विशाल हंसते हुए बोला, मान गई, तुमने कितनी आसानी से उसके घर के नौकर को खरीद लिया और उसे ये सब करवा दिया। अभी तक उसने लामिया के नाजुक वजूद के चीथड़े काव्या हंसते हुए इतना ही बोल पाई थी कि तभी लामिया गुस्से से अंदर आई और उन्हें नफरत और घिन भरे हावभाव के साथ घूरने लगी। दोनों बुरी तरह घबरा गए और जल्दी से चादर से खुद को काव्या ने ढक लिया। लामिया आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन काव्या के मुंह पर मार दिया। घटिया लड़की, शादी से पहले इस तरह किसी गैर मर्द के साथ तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इतनी गिर गई? कबीर सही कह रहा था, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। तुम तो मेरी अपनी थी, तुमने ऐसा किया? छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो रोते हुए बोल रही थी। तभी कबीर नीचे देखते हुए बोला, अपने कपड़े पहन लो, पुलिस आती होगी। विशाल और काव्या संजय साहब के अकाउंट से पैसे चुराने के आरोप में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब जेल में ही रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर
काव्या जोर जोर से रोने लगी। कबीर ने प्यार से लामिया को अपने साथ वहां से बाहर लाया और कार में बैठा गया। फिर धीरे से उसके कान के पास झुककर बोला, मेरी प्यारी पत्नी, अब तो आपको अपने मासूम पति पर यकीन हो गया ना। लामिया सर झुकाए अभी भी रो रही थी। फिर धीमे से बोली, आपके साथ भी गलत हुआ है कबीर, मैं तो आपको पसंद भी नहीं थी। ये शादी तो आपने भी मजबूरी वो इतना ही कह पाई थी कि कबीर ने उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों को मजबूती से अपने होठों की कैद में ले लिया। फिर उसके माथे से लगकर बोला, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन जिस दिन हमारी शादी हुई उसी दिन से मैं तुम पर दिल हार बैठा था। बस मुझे खुद इसका एहसास नहीं था। कल रात जब तुम मेरे इतना करीब आई और जब तुमने सुबह जाने की बात की तब मुझे पता चला। तब पहली बार मुझे डर लगा। पता ही नहीं चला कि हमारी लड़ाइयाँ और नोकझोंक के बीच में मैं तुमसे इतनी गहरी मोहब्बत करने लगा था। वो प्यार से उसके बाल सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए हुए बोल रहा था और लामिया भी रोते रोते उसके सीने से कसकर लगी हुई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के